हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आया है और इस अपॉर्चुनिटी का सभी छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये जो भर्ती निकल के आया है अभी कहीं पे भी इसके बारे में आपको चर्चा नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये जो भर्ती है आपके सामने हम यहाँ पे लेकर आए हैं। टेंशन मत लीजिए और परमानेंट सरकारी नौकरी के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो शुरू के 2-3 साल है आपको ट्रेनिंग बेसिस पे रखा जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप और आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो सारा डिटेल आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कहां से लोग आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी आपको क्या मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर होने वाला है वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह के छोटे मोटे अपडेट आपको यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिलते रहते हैं। इसका पीडीएफ आपको प्रॉफिट स्टडी के रेलवे जॉब सेक्शन में अपडेट कर दिया गया है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक बार पीडीएफ के बारे में सारे इंस्ट्रक्शन समझा देते हैं। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, टाइप करके प्रॉफिट स्टडी पे। और जैसे प्रॉफिट स्टडी आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए न्यू अपडेट में ही यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है कि रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट BEML रेलवे वैकेंसी ITI और डिप्लोमा पास के लिए भर्ती जो है निकाला गया है। और ये भर्ती आपका प्योरली रेलवे बेसिस पे है। तो यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको ये जो भर्तियां हैं निकाला गया। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और यहाँ से आप क्लिक करके सीधा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो आज ही एक्टिव होना था पर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। हो सके कल तक आपका इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है वो एक्टिव यहां पे कर दिया जाएगा। तो यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आज ही के डेट से एक्टिव होना था पर कल तक इसका उम्मीद है कि जो लिंक है उसे एक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये आपका PSU लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, रेलवे के अंतर्गत कैसे भर्ती है उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे क्योंकि बहुत सारे छात्र का ये कमेंट हो सकता है। यहाँ पे आपका लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ये काम क्या करती है एक्चुअली, आपका BEML लिमिटेड का काम क्या है। यहाँ पे आपको देखिए बोला गया है कि BEML Limited is heavy engineering company with presence in defense and aerospace, mining and construction and rail and मेट्रो बिजनेस। तो कहने का मतलब है कि मेट्रो में जो कोचेस होती है, आप लोग मेट्रो में सफर किए होंगे, दिल्ली मेट्रो हो गया, MP मेट्रो हो गया, ठीक है। तो जहां पे भी मेट्रो का जो कोचेस होता है ना, ये जो कोचेस का निर्माण है वो आपका कौन करता है, तो आपका कोचेस का निर्माण होता है BEML के तहत। जो टेंडर होता है वो आपका BEML आता है और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है। तो इसमें आपका अप्रेंटिसशिप वालों के लिए और यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी निकाला गया। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी आपके पास हो। सबसे पहले बात करते हैं तो ये आपका ग्रुप C के अंतर्गत भर्तियां निकाला गया। कौन सा ग्रुप C के अंतर्गत भर्तियां निकाला गया है। ग्रुप D का इसमें कोई भी प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ध्यान से देखिए आगे टोटल अगर बात करें तो यहां पे जो भर्ती है 119 पोस्ट पे निकाला गया। सरकारी भर्ती है, अप्रेंटिसशिप समझने की गलती मत करिएगा, ये आपका सरकारी और परमानेंट भर्ती है। इसमें आपका डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल वाले। और ITI में अगर बात करें तो आपका ITI ट्रेनिंग में मैकेनिस्ट और आपका ITI ट्रेनिंग में टर्नर। इसके साथ साथ स्टाफ नर्स के भी जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 119 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ST SC OBC EWS अनरिजर्व कैटेगरी में भी आप यहाँ पे वैकेंसी को देख सकते हैं। एज लिमिट क्या रखा गया है, तो इसमें जो आपका एज लिमिट है वो आपका 18 से लेकर 29 साल तक रखा गया है। जो आपका अनरिजर्व वाले होंगे वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 29 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ST SC से होंगे तो आपको 5 साल का, OBC से होंगे तो आपको यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब वहीं पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो अगर आप डिप्लोमा से फॉर्म अप्लाई करिएगा ना तो आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 60% होना चाहिए तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर सैलरी स्ट्रक्चर का बात करें तो 23,910 से लेकर 85,000 तक आपका सैलरी यहां पे होने वाला है।
आईटीआई के बारे में बात करते हैं तो आईटीआई का आपका फर्स्ट क्लास आईटीआई या पास होना चाहिए और आईटीआई में आपका जो रिजल्ट है वो 60% से ऊपर होना चाहिए। 60% से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पे लिखा हुआ है कि विथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आपके पास यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, अप्रेंटिसशिप इसीलिए बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप किया कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पे आईटीआई प्लस यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे भर्ती जो है सरकारी भर्ती निकाला गया है। अब बात करते हैं कि आईटीआई वाले अप्रेंटिसशिप वालों को कितनी सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पे देख लीजिए 16,900 से आपका सैलरी जो है स्टार्ट है, जो आपका 60,000 तक सैलरी आपका जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बीएससी लेवल का भी भर्ती इसमें निकाला गया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो बीएससी के कैंडिडेट होंगे, यहाँ पे आपको देखिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया। ऐसा मत सोचिएगा कि एक्सपीरियंस लेवल का भर्ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है आईटीआई के बाद तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका ट्रेनिंग, क्योंकि ये पहले आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं आईटीआई लेवल का, तो आईटीआई लेवल में बोला गया है कि शुरू में आपको 2 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। उस समय आपको जो सैलरी मिलेगा यहाँ पे काट के आपका सारा 14,000 से 15,000 आपको यहाँ पे पेड किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर ट्रेनिंग में। उसके बाद जब आपका यहाँ पे 2 साल पूरा हो जाएगा तो 2 साल के बाद जो आपका सैलरी यहाँ पे हो जाएगा 16,500 से लेकर 18,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ग्रुप बी में जब आपका यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा तो उस समय आपका सैलरी जो है 60,000 तक आपका सैलरी यहाँ पे जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर के लिए और स्टाफ नर्सिंग होल्डर के लिए भी आपको यहाँ पे बताया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे असिस्टमेंट में बोला गया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो ध्यान से समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करते हैं तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड रिटेन टेस्ट यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, जिसमें आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। सिलेबस के बारे में अगर देखना चाहें तो सिलेबस देख लीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा और आपका जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ये सारा का आपको मिलाकर सीबीटी यहाँ पे एग्जाम आपसे लिया जाएगा। बस यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ऑल ओवर इंडिया में मात्र यहाँ पे 4 सेंटर बनाया गया है। ऐसे प्रॉफिट स्टडी साइट पे भी सारा अपडेट दिया गया, तो वहां से जाके अपडेट देख सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर मात्र 4 सेंटर ही बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो आपका 18/10/2023 से एज लिमिट का आपका काउंट किया जाएगा। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। और इस भर्ती के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के होंगे उनको 200 रुपए का पेमेंट करना है। बाकी एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं लगने वाला है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सीधा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप सीधा सर्च कर लीजिएगा profitstudy.in, वहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। कल से इसका उम्मीद है कि लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा, वहां से जाके आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा जो डॉक्यूमेंट है अप्लाई करने से पहले आपके पास होना चाहिए, एक इकट्ठा करके रख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये फाइनली अपडेट था जो अभी आपका BEML की तरफ से निकल के आ रहा है, जो एक PSU लिमिटेड कंपनी है और इसमें भी अच्छा खासा स्कोप है। जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रेलवे से करके बैठे हुए उनके लिए खासकर अच्छा खासा यहाँ पे जो स्कोप है दिया जा रहा है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट और फास्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।